यहाँ के जो सबका जो एमएलए थे, जो सबका सीएम थे, उनकी कौन सी पार्टी के अंदर है, उनके क्या कारनामे हैं, तमाम चीजें आवाम जानती है, नांदेड़ शहर की आवाम जानती है। गुज़िश्ता दिनों वीडियो वायरल हुआ था अशोक चौहान के घर पर, जो साबिक कारपोरेटर है वो वहां से निकलते हुए नजर आए। उसके बाद यहाँ इंटरव्यू देने भी आए थे वो। कांग्रेस के थे वो। हमारे से उनको कोई ताल्लुक नहीं है ना। जो उम्मीदवार आपको इंटरव्यू दिए थे उनको टिकट देंगे क्या? जहां तक हो सकता है पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके हालात मालूम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करके रिपोर्ट लेकर दे रहे हैं। वो फैसला तो जमात कर रही है, जमात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ महापालिका चुनाव के पेश नजर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील ने नांदेड़ के 5 प्रभागों के मजलिस के उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की है। इस सिलसिले में आज मजलिस के मरकजी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने इस ताल्लुक से मजीद मालूमात दी। इस मौके पर जाबिर अहमद, मजलिस के महाराष्ट्र साबिक़ सदर सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी और रियासत महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब की निगरानी के अंदर शहर नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो 5 प्रभाग का जो डिक्लेयर किया गया, प्रभाग नंबर 5, प्रभाग नंबर 11, प्रभाग नंबर 12, प्रभाग नंबर 13, प्रभाग नंबर 14, ये 20 उम्मीदवार के नाम को डिक्लेयर किया गया। और इंशाअल्लाह अनकरीब में आज रात में या कल सुबह तक और 5 प्रभाग के भी नाम इंशाअल्लाह डिक्लेयर होने वाले हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले कि हमारे इम्तियाज जलील साहब को और सैयद मोइन साहब को, फिरोज लाला साहब को, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब को, और जो नांदेड़ की जो मजलिस की टीम है पुरानी, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जहाँ पर भी हमारे उम्मीदवार, मजलिस के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बार पूरे के पूरे कामयाब होंगे। क्योंकि आप हालिया में देखे होंगे जो बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुआ, वहाँ जो आवाम के अंदर जमात की मोहब्बत, जमात को जो चाहने की वजह से आज हमारे बिहार में एमएलए कामयाब हुए। और उसी मोहब्बत महाराष्ट्र के अंदर भी हालिया जो म्यूनसिपल के इलेक्शन थे तालुकों में, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जहाँ तक हो सकता पूरी कोशिश करी थी, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी कामयाब है। और यहाँ पर नांदेड़ शहर में कोई पहली मरतबा इलेक्शन नहीं लड़ रही जमात, कई मरतबा हमारे यहाँ पर साबिक़ा में भी कारपोरेटर थे, काउंसलर थे। इंशाअल्लाह इस बार भी 2026 के अंदर हमारा यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस का झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और क्योंकि रात दिन मेहनत जमात के हर सिपाही, हर जमात का हर वर्कर, जमात के हर जिम्मेदार, जैसा कि फिरोज लाला हो या सैयद मोइन साहब हो या मिर्जा अमजद बेग साहब हो या इनकी तमाम टीम, नांदेड़ शहर की पूरी टीम हर जगह पर, हर तालुके के अंदर मेहनत कर रही है और जमात को काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। आवाम देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के जो कारनामे हैं और जो ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए या दलितों के लिए ओबीसी के ताल्लुक से जो बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, इन तमाम चीज़ों को अवाम गौर करते हुए इंशाअल्लाह इस बार महाराष्ट्र के अंदर और नांदेड़ शहर के अंदर इंशाअल्लाह हमारी जमात हर जगह से कामयाब होंगी। जनाब, इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के पूरे कारपोरेटर्स नमाइश में शामिल हुए, जिससे पूरे महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत चाल सा आया, इसके पीछे क्या वजह है? आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो राष्ट्रवादी अजीत पवार साहब की पार्टी है वो बीजेपी से अलायंस है और कांग्रेस का हाल तो बहुत बुरा हाल है। आप गौर कर रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर ही, महाराष्ट्र के अंदर
ये तमाम चीजें आवाम गौर कर रही है, आवाम देखती है, मजलिस के ऊपर भरोसा करती है और इस बार इंशाल्लाह पूरा भरोसा करने के बाद आवाम का पूरा फैसला देखकर जितने भी कांग्रेस से मजलिस के अंदर शमूलियत इख्तियार कर। लेकिन ये भी इल्जाम आयद किया जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी के नादर के आला कायदे का हाथ है, उन्होंने वहाँ कांग्रेस के लोगों को मजलिस में भेज रहे हैं। वैसा तो नहीं होता, क्योंकि नांदेड़ की आवाम तो जानती है यहाँ के जो साबिका जो एमएलए थे, जो साबिका सीएम थे, उन्होंने कौन सी पार्टी के अंदर है, उनके क्या कारनामे हैं, तमाम चीजें आवाम जानती है, नांदेड़ शहर की आवाम जानती है। गुज़िश्ते दिनों वीडियो वायरल हुआ था अशोक चौहान के घर पर जो साबिक कारपोरेटर है वो वहां से निकलते हुए नजर आए, उसके बाद यहाँ इंटरव्यू देने भी आए थे वो। कांग्रेस के थे वो। हमारे से उनको कोई ताल्लुक नहीं है ना। जो उम्मीदवार आपको इंटरव्यू दिए थे उनको टिकट देंगे क्या? जहां तक हो सकता है पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके हालात मालूम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करके रिपोर्ट लेकर कर रहे हैं। वो फैसला तो जमात कर रही है, जमात कर रही है। पार्टी में इतने बड़े लोग कांग्रेस से आने के बाद पार्टी के जो वफादार है उनका क्या है मुस्तकबिल? इंशाल्लाह उनको भी जहां तक हो सकता है, जहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एडजस्टमेंट से मुराद 21 जगहों पे दिया अभी तो बहुत सारी जगह पर दिया ना उनको, नहीं किसी को नाराज नहीं भेजा, थोड़ा बहुत हो सकता है उनको मनाने के बाद करेंगे और इंशाल्लाह और एक लिस्ट आने की है, वो लिस्ट के अंदर देखिए। पर इम्तियाज साहब ने ऐसा क्यों कहा है कि जो साबिका एमएलए के लिए जो एक फॉर्म भरते हैं, इलेक्शन हार गए, उन्होंने इंतखाब लड़ना चाहिए मजलिस के टिकट पर? वैसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। उन्होंने कहा था कि तो एमपी एमएलए के लिए टिकट मांगते मजलिस से लेकिन नाकाम हो गए, उन्हें भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो क्यों कहा? मतलब कुछ नहीं, यहाँ के ताल्लुक से तो नहीं कहा ना, दूसरी जगह कहीं का दूसरी जगह होगा, यहाँ का तो नहीं है ना। कौशल साहब है इलेक्शन के टाइम पे इम्तियाज जलील के साथ के बहुत वफादार साथी फारूक शाहबदी ने एमआईएम के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिए, जबकि एक आदमी के ऊपर दो जिलों की जवाबदारी थी, पूरे महाराष्ट्र के कारकुनार थे। उस ताल्लुक से महाराष्ट्र के सदर खुद जवाब देंगे 2012 का दौर वापिस आएंगे इंशाल्लाह।